मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूँगा। अपना ख्याल रखना। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं तो आपको अंदर देख रहा था सरदार साहब, आप तो यहाँ हैं। मियाँ जी, एक दोस्त का फोन आ गया था, वो सुन रहा। मियाँ जी, ये जुलेखा नहीं है? क्या बात है? ये जुलेखा यहाँ क्या कर रही थी? वो हाँ भाई, जुलेखा थी। वो तबिंदा बाजी ना, तबिंदा बाजी, उनकी शाम को तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ तबिंदा को? वो जी तबिंदा बाजी की, वो तबिंदा बाजी। मैं पूछता हूँ क्या हुआ तबिंदा को? तबिंदा बाजी जी, तबिंदा बाजी माँ बनने वाली है। दूध पी ले। ये लीजिए जमाल, दूध पी लीजिए। फिर दूध? ये तुमने क्या बच्चों की तरह रोजाना रात को सोने से पहले मुझे दूध पिलवाना शुरू कर दिया? मेरे लिए तो आप बच्चे ही हैं ना, अजीब अजीब शरारतें जो करते रहते हैं। क्यों? अब कौन सी शरारत की है मैंने? बच्चों की आवाजें नहीं निकाल रहे थे कल शाम को? इतनी बुरी बात है, बाबा सुन लेते तो क्या सोचते? क्या सोचते? कुछ भी नहीं सोचते। वो ये कहते हैं कि बच्चों की आमद का ट्रेलर चल रहा है, और क्या। अच्छा, ये तो लेना आप। ये क्या पढ़ रहे हैं आप? ये बच्चों की परवरिश के मुतालिक है। आप भी हद करते हैं जमाल, अभी दिन ही कितने हुए हमारी शादी को। पता था बिंदा, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरी ख्वाहिश है कि हमारी हवेली मेरे और भाईजान के बच्चों से भरी है। तो पता है, मुझे बच्चों का शोर किसी सुरीले गीत की तरह लगता है और मेरा जी चाहता है कि हवेली में बच्चे गुनगुनाते रहे और तुम उनकी शरारतों से उनको मना करने के लिए उनके पीछे भागती रहो। उनके आने से हवेली कितनी हसीन हो जाएगी। क्यों? अच्छा बाबा। पता है मैंने क्या सोचा? क्या सोचा? मैं नहीं बता रहा, तुम जरा भी तवज्जो से नहीं सुन रही। मैंने सोचा कि एक बच्चे को भाईजान के पास भिजवा दूंगा। तुम सुन रही हो ना? मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे की तरबियत भाईजान करे। मैंने अगर अपनी जिंदगी में किसी को आइडियलाइज किया है तो वो भाईजान है। अच्छा, पहले ये बताओ कि बेटा होगा कि बेटी? मुझे नहीं पता क्या होगा। इस वक्त तो आप ये दूध पिए, चले चले चले। देखा कैसा चौका लगाया। तफरीज की अब्बा, क्या परेशानी है? बैठ जाए ना। तुम उसे समझाती नसीम, उसे इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। ले, मैं उसे क्या समझाऊं? भला वो मेरी मानती है? कहती तो वो भी ठीक है। मेरा मतलब है कि जिस घर में उसके भाई के खिलाफ इतनी दुश्मनी हो, वहां भला वो कैसे रह सकती है? तेरी तो मत मारी गई है नसीम। पहले इस घर में कम मसाइल हैं जो बेटी को घर बिठा ले हम। ना, इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर है, तेरे कसूर है। तूने अगर बच्चों की तरबियत अच्छी की होती तो आज ये दिन देखना नसीब न होते। पहले बेटा हाथ से ये खुदा जाने किस हाल में होगा।
और अब ये तू उसे समझा कि वो जाए, अपने घर चली जाए, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, नुकसान हमारा है, हमारा। तबरेज के अब्बा, आप जाकर आराम करें, मैं सुबह सुबैदा से खुद बात कर लूंगी। तू कैसी बातें कर रही है शीदा? ये शादी 2 महीने के अंदर अंदर नहीं हो सकती। ना क्यों नहीं हो सकती मियाँ साहब? हैं? वो शादी ना होने में क्या मसला है भला? सारा इंतजाम तो छोटे सरदार साहब ने करना है। उन्हीं की वजह से तो कह रहा हूँ। ना क्या मतलब है आपका? तू अच्छी तरह जानती है कि हवेली में कोई दूसरी औरत नहीं है, और ताबिंदा बेटी के पास किसी का होना बहुत जरूरी है। एक तो वो है ही अकेली, दूसरे दिन करीब आ रहे हैं। मियाँ जी, आप मुझे साफ साफ बताओ, आपको ये रिश्ता पसंद है कि नहीं पसंद? रिश्ता मुझे पसंद है, लेकिन ये शादी अभी नहीं हो सकती शीदा। ला, अभी क्यों नहीं हो सकती मियाँ जी? क्यों नहीं हो सकती शादी मियाँ जी? सरदार जी, आप? मैंने पूछा मियाँ जी, शादी क्यों नहीं हो सकती? लड़का आपको भी पसंद आया था और मुझे भी। लड़का तो अच्छा है, मगर बेटा मसला यह है कि वो लोग 2 महीने के अंदर अंदर शादी करना चाह रहे हैं। इसमें क्या मसला है? मसला यह है सरदार साहब कि अगर रास्ता चली गई तो ताबिंदा बेटी हवेली में अकेली रह जाएंगी। आप उसकी फिक्र ना करें, उसका बंदोबस्त हो जाएगा। जी क्या मतलब? मैंने कहा ना मियाँ जी, आप उसकी फिक्र ना करें। जब तक जमाल का मुन्ना इस घर में नहीं खेलेगा, रास्ता मेरी बेटी है, वो ये हवेली छोड़कर नहीं जा सकती। जमाल का मुन्ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा, बैठो। कैसी है मेरी गुड़िया रानी? ठीक हूँ। मियाँ जी ने मुझे बताया कि तुम अब देखो ना, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, खुश हूँ या खैर, तुम्हारी माँ होती तो वो आती। अब मैं खुद आ गया, कुछ फल लाया था अपनी बेटी के लिए। भाभी नहीं आई? ना लो उसका, घर चली गई अपने। घर चली गई? क्या मतलब? हाँ, उसका ख्याल है कि उसका भाई बेकसूर है, और वो ये भी कहती है कि FIR से उसका नाम खारिज हो जाना चाहिए। मगर अब्बा जी। कह दिया है मैंने, जो भी तबरेज के हक में बात करेगा उसे उस घर में रहने का कोई हक नहीं है। मैं अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ने वाले को किसी सूरत माफ नहीं कर सकता, मैं माफ नहीं करूंगा। और सुना यार, क्या खबरें बड़ी गर्मा गर्म है। एक तो ये कि पुलिस को शक हो गया है कि तू तूरों की हवेली जाता है अपनी बहन से मिलने। दूसरा एक आध के उन्होंने बंदे बिलगा रखे हैं। मैं उन सबको जानता हूँ, पर दूसरी खबर है कि और यार क्या है दूसरी खबर? हो सकता है दूसरी खबर तुझे अच्छी ना लगे, पर माँ बता रही थी कि सरदार की बेवा को मेरा मतलब है कि। और यार मैं समझ गया, तू आगे तो बोल यार। वो माँ बनने वाली है। आने दे उसे, पहुंचा दूंगा उसे भी उसके बाप दादा। पिंड में खबर गर्म है कि बड़े तूर साहब ने तेरी बहन को हवेली से निकाल दिया है। वो सीधी तेरे घर चली गई है। क्या कहा तूर ने मेरी बहन को घर से निकाल दिया है? और रुक जा तो तू चला कब? और पीछे थी मैं। और ठहर जा तबरेज, और दिन के वक्त जाना ठीक नहीं, और पुलिस भी तुझे ढूंढ रही है। तूर ने मेरी बहन को घर से निकाल दिया।
मुझे उस साथ की, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और नहीं यार नहीं। हसीन पल की रफाकत में बहुत कुछ कह लिया हमने, बहुत कुछ सुन लिया हमने। हसीन पल की रफाकत में ज़माने भर की बातें की, मोहब्बत और नफरत, फूल, पंछी, मौसमों के बारे में हम जी खोल के बोले। कभी चुप चुप से कुछ कुछ सोचते, हम खुद में खोए भी, हंसे भी और रोए भी। न जाने क्यों पर अब हमको यही महसूस होता है, हसीन पल की रफाकत में बहुत कुछ कह लिया हमने, बहुत कुछ सुन लिया हमने। मगर जो हासिल जीवन है वो सौगात बाकी है। हमें जो बात कहना थी अभी वो बात बाकी है। हमें जो बात कहना थी अभी वो बात बाकी है। अभी वो बात। बीबी जी, मैं अपने क्वार्टर में जा रही हूँ। हांडी मैंने बना दी है और रोटी आकर पका दूंगी। अच्छा जाओ। बीबी जी, आपकी कल रात से तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो आप नसीर से कहें कि आपको दवाई ला कर दे। कुछ नहीं हुआ मुझे, ये वापस चलते हैं। हाय, आपको तो बहुत ज़बरदस्त बुखार चढ़ा हुआ है। रेशमा कुछ नहीं हुआ है, बस मोटा वाला लिहाफ ला था, मुझे सर्दी लग रही है। जी अच्छा। जुबैदा थी ये, तेरे अब्बा जी नाराज हो रहे थे ना। ये अब्बा जी क्यों नाराज हो रहे थे? बेटा, उनका ख्याल है कि तुमने घर छोड़ के अच्छा नहीं किया। मैंने घर छोड़ के अच्छा क्यों नहीं किया है? वो जो उस घर में सारे के सारे मेरे भरा तबरेज के खिलाफ हैं, उन्होंने अच्छा किया। एक बात बता दूं, सलीम तूर जो है ना, 2 दिन में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर देखना वो कैसे मजबूर करता है बड़े तूर साहब को कि पर्चे में से मेरे वीर तबरेज का नाम खारिज करा दो। बेटा, मर्द जात बड़ी बेवफा जात होती है, उससे किसी चीज की परवाह नहीं होती। किसी भुलेखे में ना रहना। तू बेफिक्र रह माँ, तू बिल्कुल बेफिक्र रह। मैं सलीम को बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। वो मेरे बगैर ना 2 दिन नहीं रह सकता। आस्ता माँ, मैं तबरेज। बिस्मिल्लाह, मेरा वीर आ गया, मेरा बेटा। बैठ बैठ बैठ। तुम्हें दिन में यहाँ नहीं आना चाहिए था तबरेज। पुलिस वाले कई दफा दिन में चक्कर काट चुके हैं। बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे दिन में निकलना पड़ा। मुझे पता लगा कि तूरों ने मेरी बहन को घर से निकाल दिया। उनकी मजाल है जो मुझे घर से बाहर निकाले। मैं तो घर खुद छोड़ के आई हूँ तेरे लिए तबरेज। अब मैं घर तभी वापस जाऊंगी जब वो तेरा नाम पर्चे में से खारिज कराएंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं हवेली नहीं गया, वरना कदा और खून हो जाता मेरे हाथ से। पर बाजी, तूने बड़ी बेवकूफ़ी की है यहाँ आके। पर मैं तो तेरी वजह से आई हूँ भाई। ओहो बाजी, वो तो ठीक है, पर देख ना, जो तू मेरी मदद वहाँ रह के कर सकती है, यहाँ रह के नहीं कर सकती। यहाँ तो तुझे खुद मदद की ज़रूरत है। मैं तो तुझे कहता हूँ तू वापस चली जा। ना, पर ऐसे कैसे चली जाऊं? अपनी मर्जी से आई थी, अगर अपनी मर्जी से चली जाऊं तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? पर बाजी, तुझे जितनी जल्दी हो सके हवेली में होना चाहिए। अब तो मैंने घर वापस नहीं जाना। अब मैं घर वापस तभी जाऊंगी जब सलीम मुझे लेने आएगा, बस। अच्छा, अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। बेटा बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। और नहीं माँ, खाने का टाइम नहीं है, यहाँ इर्द गिर्द सारी पुलिस फैली हुई है।
वो तो शुक्र है कि मैं पहचानता हूँ, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ। अच्छा हाँ बाजी, सरदारों के ये की कुछ खैर खबर रखी हैं? मुझे बता जरूर दें। क्यों नहीं मेरे वीर, खैर से जा, तेरे जितने पैर तेरी उठी खैर। अच्छा जा मेरा बेटा, अल्लाह तुझे अपनी अमान में रखे। मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था जी। बैठो। जी जुबैदा को लेने जाना चाह रहे हो? जी वो वही देखिए ना, तबरेज अगर कातिल है तो इसमें जुबैदा बेचारी का क्या कसूर है जी? नहीं नहीं, जुबैदा को तो कोई कसूर नहीं। हाँ जी, कसूर तो सिर्फ मेरा है कि मैं तुम जैसे रन मुरीद का बाप हूं। जुबैदा वापस घर में आ जाए, मुझे कोई इतराज नहीं, और मैंने तो उसे जाने को नहीं कहा था। एक बात उसे अच्छी तरह समझा देना, जो मेरी बेटी के दुश्मन का साथ देगा वो मेरा दुश्मन है, और मेरे दुश्मन के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। वो तू हो या तेरी बीवी। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, है अल्लाह, पता नहीं क्या हो गया। हेलो शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं असगर बोल रहा हूँ घर से। सर बेगम साहबा की बहुत तबीयत ख़राब है। जी जी, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सर घर में और कोई नहीं है ना सर? आप फ़ौरन आ जाइएगा। ये लो बेटा चाय पियो। जी शुक्रिया जी। और ये बिस्किट भी लो ना बेटा। नहीं नहीं बस शुक्रिया बेटा ले लो। हाँ जी। बेटा मैं तुम लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ, और खाए नहीं बगैर जाना नहीं तुमने। वो नहीं कोई बात नहीं, बैठो तुम बातें करो। ठीक है जी। वो तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता। मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। कैसे ना आता, तुम्हारे बगैर तो घर काटने को दौड़ता है मुझे। इतनी मोहब्बत थी तो आने ही ना दिया होता। मतलब मैंने कब आने दिया है तुम्हें जुबैदा जी? वो तो तुम्हें जब गुस्सा चढ़ता है ना, फिर तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता, फिर तुम किसकी बात सुनती हो? मैं भी क्या करती? अब्बा जी जो तबरेज को बुरा भला कह रहे थे, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ। वो हाँ, वो मैंने बात की थी अबई से। वो अबई ने खुद कहा है कि मैं तुम्हें ले आऊं। हाँ सच्ची? अब्बाई, अब मेरा मतलब है कि अब्बाई ने खुद कहा है? हाँ तो मैं भला झूठ बोलूंगा जुबैदा जी? अच्छा बस अब छोड़ो तुम,
सामान ले आओ, हम अपने घर चलेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी फुर्तियाँ देखिए आप चाहते हैं खाना? माँ दुनिया के इस खेल में करवट क्या क्या रंग दिखाए, सुख को दुख में बदले, दुख में दर्द के फूल खिलाए, दर्द के फूल खिलाए। चेहरा और दिल के जज्बात बदल जाते हैं, चेहरा। बेटा, तबिंदा, देखो बेटा, कल तुम्हारी इद्दत खत्म हो जाएगी। मैं चाहता हूं तुम घर चलो। अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। मैं कहीं नहीं जा सकती अब्बा जी। नहीं बेटा, नहीं। मुमकिन नहीं है कि जमाल की वफात के बाद तुम इस घर में रहो, और फिर इस घर में कोई दूसरी औरत भी नहीं है। और ताबिंदा, एक लंबी जिंदगी है तुम्हारे सामने। मेरे साथ घर चलो ताकि हम तुम्हारे लिए दूसरा घर। प्लीज ऐसी बातें ना करें अब्बा जी। मैं अब इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा इसी हवेली में खेल कूद के जवान हो। और मैंने जमाल से वादा भी किया था कि मैं इस हवेली को सजाऊंगी, संवारूंगी, इसे जन्नत बना दूंगी। और अब मुझे इसके सिवा काम भी क्या है? ना किसी की देखभाल, ना किसी का इंतजार। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मगर बेटा, ये दुनिया वाले आओ बेटा, आओ आओ बेटा। चाचा जी, अच्छा हुआ कि आप भी यहाँ मौजूद हैं। मैंने आप दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, आखिर बात क्या है? चाचा जी, दरअसल बाबा और जमाल की डेथ के बाद अब आप ही लोग मेरी फैमिली हैं, मेरा असासा है, सब कुछ है मेरा। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं। कहो बेटा, आखिर बात क्या है? चाचा जी, वो दरअसल बात यह है कि बाबा की डेथ से पहले शहर में। सरदार साहब, सरदार साहब, शहर से फोन है, कोई शहाब साहब हैं, कह रहे हैं कोई इमरजेंसी हुई है, वो आपसे फोन पर रब्ता करना चाहते हैं। इमरजेंसी? क्या? चाचा जी, मैं अभी आया। हेलो, हाँ शहाब, क्या बात है? क्या? कब? तो अब तुम कहाँ हो? अच्छा ठीक है, ओके, मैं पहुंचता हूं। अच्छा बाबा, कह दिया ना, मैं पहुंच रहा हूं। बाय। चाचा जी, मुझे एक इमरजेंसी के सिलसिले में शहर जाना होगा। खैरियत तो है बेटा? ये इमरजेंसी? नहीं चाचा जी,
मेरे एक बहुत करीबी दोस्त अस्पताल में एडमिट है, मुझे फौरन जाना होगा। बहुत अजीज है मुझे वो। चाचा जी, मेरा एक काम कीजिएगा, जब तक मैं ना आऊं आप प्लीज हवेली में रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी लौट आऊं जैसे ही उसकी तबीयत संभली। ताबिंदा, अपना ख्याल रखना। चलता हूं चाचा जी। बेटा मैं अभी आया। निहाल बेटा, बेटा मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात है। जी चाचा जी। तुम्हें पता है कि तबरेज अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ और वो इस हवेली के लिए मुस्तकिल खतरा है। बेटा मुझे पता है तुम्हारा जाना जरूरी है, लेकिन कोशिश करके जल्दी वापस आ जाना, यहाँ भी तुम्हारी बड़ी जरूरत है। ठीक है चाचा जी, आप फिक्र न करें, मैं जल्दी आऊंगा। जाओ बेटा। जी सिस्टर, बीपी कैसा? 127। ओके। अभी आपकी तबीयत ठीक है, तो अभी आपको दोबारा कुछ मैं मेडिसिन चेंज करता हूँ। होप सो। सिस्टर, आई मिस मेडिसिन। डोंट यू वरी अबाउट इट। थोड़ा ब्लड प्रेशर ज़्यादा था और थोड़ा डिप्रेशन हो गया था। दवाइयाँ मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। शी विल बी फाइन सून। अब आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू। हेलो, कैसी तबीयत है? सही। फोन कर दिया है उसको मैंने, उसको जिसकी वजह से ये हालत कर ली है आपने अपनी। क्या जरूरत थी? क्यों? ऐसे परेशान होंगे वो। तो परेशान होना चाहिए ना उसे। और आप दोनों ने मिलकर जो मुझे परेशान कर दिया, मेरी तो क्या वो कहते हैं कि बस जान ही ले ली है आपने। सॉरी शाहब भाई। नहीं, सॉरी वॉरी की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था। ये मेडिसिन ले आइएगा, अभी कुछ देर बाद देनी। हाँ श्योर, मैं दवा ले आऊं, लेकिन आप प्लीज मेरे आने तक दोबारा अपनी ऐसी हालत न कर लीजिएगा। पता आपको बिल्कुल सही सलामत उसके हवाले करना है मुझे। पूछे क्यों? क्यों? पैसे लेने हैं दवाओं के बाबा। राबिया, कैसी हो तुम? यहां पहुंचने के दौरान कितनी अजियत से गुजरा हूं मैं, जान ही निकाल दी थी तुमने। ऐसी बातें ना करें। क्यों ना करूं ऐसी बात? देखो तो 2 दिन में क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है निहाल। मैंने तो शहाब से भी कहा था कि आपको इत्तला नहीं देनी चाहिए। क्यों इत्तला नहीं देनी चाहिए थी? क्या हो गया तुम्हें? छोड़िए ना निहाल, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस वो हल्का सा बुखार हो गया था, ये तो चलता रहता है। अब आप आ गए, ये भी जाता रहेगा। You are a big cheat. बीवी किसकी हूँ आखिर? अच्छा मुझे बताएं, गांव के क्या हालात हैं? ताबिंदा कैसी है? हाँ, बेहतरी हो रही है। ताबिंदा भी पहले से बहुत बेहतर है। पहले तो बेचारे की बहुत हालत खराब थी, लेकिन कुछ वक्त तो लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता सब इस सदमे से बाहर आ जाएगा। लेकिन अब कम से कम ये हो गया है कि सबने इस सदमे की हकीकत को तस्लीम करना शुरू कर दिया। वाकई मुझे तो खुद भी यकीन नहीं आता है। ऐसा लगता है अभी अभी जमाल और ताबिंदा चाय पी कर आए। आ गए पिया जी, आपके इंतजार में तो हमारी आंखें बिल्कुल खुश्क हो गई थी। कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसा है?
आप बेहतर महसूस करिए। अभी मैं आपको जनाब कुछ और बेहतर महसूस करवाता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि ये जो हॉस्पिटल वाले हैं ना, ये भरी हुई जेबों के साथ वापस नहीं जाने देते। तो मसला हो गया एक। अब आप पूछिए कि क्या क्या ये बिल आइए आइए। मगर साहब कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अभी आपको वापस भिजवाता हूँ। चलिए आप खातून बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा, आपके शौहर को मैं अभी इनकी जेब जरा हल्की करवा के वापस भेज दूंगा। चलिए चलिए लेकिन चलिए ना, चलिए आइए आइए आइए। आए खाए, कुछ पता भी तो चले शीदा। नहीं बाजी जी, मुझे तो डर लगता है। ले नहीं बाजी जी, मुझे तो डर लगता है ना। बंदा पूछे मैं तेरी बात किसी से कर दूंगी, मेरा अतबार नहीं है तुझे। अतबार तो है बाजी जी, पर वो मैं ना। अच्छा चल, नहीं तो ना सही, तुझे मेरा अतबार नहीं है ना तो ना सही, पर मुझे तेरा बड़ा ख्याल है। कल बाजार गई थी मैं, इतनी सोहनी कांटों की जोड़ी लेके आई हूँ। मैंने कहा शीदा पहनेगी ना तो चमके मारती फिरेगी। अच्छा हाय कि आप कितनी अच्छी हैं बाजी जी। मैं तो बस आप नाराज ना हुआ करें। पता है, मुझे तो लगता है कि हवेली में ना कोई चक्कर चल रहा है। अच्छा हाँ, क्या चक्कर चल रहा है? आप देखे ना बाजी कि हवेली में कोई औरत तो है नहीं। तबिंदा और सरदार निहाल अकेले रहते हैं। हालांकि मियाँ जी ने राशिदा को लाके वहाँ रखा हवेली में, पर सरदार निहाल चाहते हैं कि राशिदा यहाँ से चली जाए, उसकी शादी हो जाए। तू ठीक कहती है शीदा, मुझे भी दाल में कुछ काला नजर आता है। देखिए होना तो ये चाहिए था कि भाई इद्दत खत्म होते ही तबिंदा यहाँ होती, पर काम मुझे तो आगे भी उसका यहाँ आने का कोई प्रोग्राम नहीं लगता। हालांकि मियाँ जी ने कहा कि अगर राशिदा चली गई तो तबिंदा हवेली में अकेली रह जाएगी, मगर सरदार निहाल ने कहा कि इसकी फिक्र ना करो। हाँ, इसकी फिक्र ना करो। देखो तो सही, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा तौबा। अब देखो ना, अभी कितने दिन हुए बेचारे मरे जमाल को, और ऊपर से ये भी सोचो कि निहाल का छोटा भाई था। और देखिए सारे गांव के लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि तबिंदा और सरदार निहाल हवेली में अकेले रहते हैं। राशिदा बेचारी का क्या, वो तो मुलाजमा है ना, बाहर सोती है, अंदर की क्या खबर। तो और की। ओके निहाल, ठीक है, गांव तुम्हारा मसला है, हाँ है भाई, लेकिन ये राब्या, ये भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। 10 मिनट अगर आज और ना आता मैं तो। देखो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब तुम्हारा फोन आया उस वक्त मैं चाचा जी और ताबिंदा से बात करने ही जा रहा था। अचानक तुम्हारा फोन आ गया और मुझे यहाँ आना पड़ा। यार निहाल, तू उसे राबिया को अभी अपने साथ ले जा, क्यों नहीं ले जाता तू? मेरे दोस्त, ये इतना आसान नहीं है यार। मुझे उनको इत्मीनान में लेना है। इस तरह अचानक शौक देना सही नहीं है। इस तरह बहुत से मसाइल क्रिएट होंगे और मैंने और भी बहुत कुछ देखना है। मेरी समझ में तो तेरी कोई बात नहीं आ रही। बहरहाल तुम जाना चाहते हो, जाओ, यहां की फिक्र ना करना, यहां हूं मैं। एक बात बताना चाहूंगा निहाल, इंसान की जिंदगी में वक्त की बहुत अहमियत होती है, और बाज अहम बातें अगर वक्त पर ना की जाएं तो अपनी कदर कीमत खो बैठती हैं। फिर रोने से, पछताने से कुछ भी हासिल नहीं होता। होश में आओ तबिंदा, होश में आओ। लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी है। लोग तो आपके यहाँ भी मुझे चैन से नहीं रहने देंगे अब्बा जी। लेकिन जमाल के बाद और फिर तुम्हारी इद्दत खत्म हो जाने के बाद कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास इस हवेली में रहने का। मोहब्बतें
जवाब नहीं ढूंढा करती अब्बा जी। मैं जब इस हवेली में आई थी तो मैंने ये तय किया था कि मैं यहाँ से मरकर ही निकलूंगी। और फिर मैंने और जमाल ने कुछ ख्वाब भी तो देखे थे जिन्हें मुझे पूरा करना है। देखो बेटा, जमाल के ख्वाब जमाल के साथ चले गए। नहीं अब्बा जी, ऐसा नहीं है। इंसान मर जाता है, उसके ख्वाब कभी नहीं मरते। और फिर जमाल के ख्वाब तो उसके बच्चे की सूरत में आज भी मेरे पास है। मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा अपने बाप दादा की हवेली में जवान हो, क्योंकि ये उसका हक भी है और यहाँ वो महफूज भी है। और मैं और मेरे ख्वाब, ताबिंदा मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ ख्वाब देखे हैं। देखो बेटा, मैं चाहता हूँ तुम बच्चे को उसके ताया के हवाले कर दो। प्लीज अब्बा जी ऐसी बातें ना करें, अब ये मुमकिन नहीं है। मेरा बच्चा यहीं परवरिश पाएगा और मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। लेकिन मुझे परवाह है दुनिया की, क्योंकि मुझे बाहर निकलना होता है, क्योंकि मुझे लोगों से मिलना होता है। और मैं तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अपनी तमाम उम्र की इज्जत खाक में मिला दूं, यह मुमकिन नहीं है। मैंने आपसे कह दिया अब्बा जी, आप जो जी चाहे कह लीजिए, मैं किसी सूरत यहाँ से नहीं जाऊंगी। बस ताबिंदा, बस, मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। चाचा जी, आप ताबिंदा को जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। ये जमाल के बच्चे की माँ बनने वाली है। अच्छा हुआ निहाल तुम भी आ गए। आज फैसला हो ही जाए। लोगों ने तो बातें करना शुरू कर दी है और मैं इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप समझाइए ना अब्बा जी को, कहीं नहीं जाना मुझे। पता नहीं क्या हो गया इन्हें। मेरे जमाल की ख्वाहिश थी कि उसके बच्चे की परवरिश इसी हवेली में हो और मुझे हर हाल में उसकी ख्वाहिश पूरी करनी है। और फिर वहाँ तबरेज है, मेरे बच्चे की जान को खतरा है उससे। और सुपैदा भाभी भी तो ये तो अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुली है। और निहाल, लोग भी ठीक ही कहते हैं। देखो ना, इतनी बड़ी हवेली में ये अकेली, कोई दूसरी औरत भी नहीं है यहाँ। चाचा जी, औरत के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? जमाल की बीवी है ताबिंदा, इस हवेली पे हक है उसका। जमाल की बीवी है, तुम्हारी बीवी नहीं। जमाल मर चुका है, तुम जिंदा हो। इस हवेली में तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी रह सकती है, जमाल की नहीं, वरना लोग पत्थर मारेंगे लोग। अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अपना सामान समेट लो, सुबह आऊंगा और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। खुदा के लिए आप अब्बा जी को समझाइए, मुझे यहीं रहने दें। रुक जाए चाचा जी। लोगों की बातें सुन के परेशान हो गए आप। लोगों का सामना करने के लिए तो बड़ा जिगरा चाहिए। और आप तुम क्यों नहीं दिखाते जिगरा? तुम कर लो निकाह ताबिंदा से। किस्मत जब करवट बदले तो टूटे आस के तारे, फिरे मुसाफिर बोझ उठाए गम का मारे गम का मारे गम का देखते देखते सारे संग और साथ बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले हालात बदल जाते हैं। मौत की करवट हंसता
नगर उजाड़